जब से पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हुए हैं, बहुत सारे लोगों को एक, मैं क्या बताऊं, नींद सी नहीं आएगी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत तकलीफें बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो केवल ज्योति सिंह के तलाक, पवन सिंह के तलाक, पवन सिंह का बुरा, ज्योति सिंह का बुरा दिखाने के चक्कर में इतने वीडियो बनाते थे। अब शायद उनके लिए एक मुद्दा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, और क्या क्या चीजें बदल जाएंगे वो चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही ज्योति सिंह और पवन सिंह का एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, पूरे भोजपुरी मीडिया में, भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल समझ गए कि क्या हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव को लेके पवन सिंह ऐसा कर रहे हैं, चुनाव में अपनी छवि अच्छी करने के लिए कर रहे हैं। तो भाई अगर चुनाव में छवि अच्छी करने के लिए भी कर रहे थे, एक बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। दूसरी बात, उनकी तो ऐसी छवि है कि उसको एक्सेप्ट करने से उनकी छवि बन जाएगी जो बिगड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारे तो नेता ऐसे ऐसे कि उनकी छवि दुनिया में कभी नहीं बदल सकती, कभी जिंदगी में कुछ भी कर ले नहीं बदल सकती, फिर भी आज वो सक्सेसफुल है। तो पवन सिंह को लगा ना कि मैं पहले अगर अपने आप को अच्छा नहीं करूंगा तो मैं जनता की क्या भलाई करूंगा। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी अच्छी काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा ज्योति सिंह को अपना के। और ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर कोई एक मनमुटाव है हर बात, छोटी छोटी बातों पे, पवन सिंह अगर उसको तलाक दे देते तो क्या पवन सिंह बढ़िया हो जाते। मैंने हर वीडियो में, जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ, कहता कि क्या गारंटी है कि इस पर्सन को, ए पर्सन को छोड़ने के बाद अगर आप बी को एक्सेप्ट करते हो तो बी जो ए से अच्छा होगा। इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो पवन सिंह ने जो भी करा अच्छा करा। देन इससे दूसरी चीज क्लियर हो जाएगी, जो लोग अनुपमा यादव को पवन सिंह के क्लोज मान रहे थे और कह रहे थे कि अनुपमा यादव से शादी करेंगे, चाहे पवन सिंह के लव में अनुपमा यादव है, स्टेज शो, वीडियो पोस्ट, इंस्टा पोस्ट देख के लोगों को लगता था, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। तो अब अनुपमा पे जो बवाल हो रहा था, अनुपमा पे जो आरोप लग रहा था, वैसे ही क्लियर कट हो गया। देन अब आ जाते हैं शिव कुमार बीकू पे। शिव कुमार बीकू को भी जो डाउट था कि पवन सिंह की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, पहले ऐसा नहीं था, तो ये भी क्लियर कट हो गया। अब जो भी है शिव कुमार बीकू का, अनुपमा यादव का, उनका पर्सनल मैटर हो गया, वो लोग समझेंगे। देन जितने भी मीडिया ग्रुप के लोग थे जो पर्सनली पवन सिंह को टारगेट करते कि अपने बीवी को पहले संभाले ना, फिर जनता को संभालेंगे, तो फिर जनता को देखेंगे। तो अब भाई बीवी को संभाल लिया, अब जनता को भी संभाल लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, और मैं भी हमेशा कहता हूं कि जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, आप ये मत बोलो कि पवन सिंह ऐसा है। चाहे किसी भी इंसान के बारे में आप ये मत बोलो कि ये इंसान ऐसा है और ऐसा करता है। पवन सिंह ने उन सबके गाल पे जोरदार तमाचा मारा है जो कहते थे कि पवन सिंह लड़कियों को यूज करता है, लड़कियों को चीट करता है। पवन सिंह को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। मुझे लगता है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जैसा कोई नहीं है। पवन सिंह के साथ जो भी आया पैसों के लिए आया, उनके शोहरत के लिए आया, क्योंकि एक रियलिटी है भोजपुरी में, जिसको फेमस होना है उसको पवन सिंह से अपना एक बार नाम जोड़ लो, फिर देखो पब्लिक खुद ही उसको फेमस कर देगी। मैं कुछ नाम लूंगा, आप देख लेना। एक टाइम था मोनालिसा पवन सिंह के साथ, रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह, अभी नीलम गिरी, आस्था सिंह, रितु सिंह, जितने भी तमाम भोजपुरी की टॉप लेवल की हीरोइनें बनी हैं आज, वो एक टाइम पे काम के लिए भटकती थी। और जब से उनका पवन सिंह के साथ डेब्यू हुआ था, उनके स्टारडम में चार चंद लग गया। तो पवन सिंह कैसे बुरा हो सकता है यार। मधु सिंह उनकी इतनी बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा लोगों को जवाब देती है कि पवन सिंह को बदनाम जानबूझ के किया जाता है, पवन सिंह ऐसे है नहीं। तो गाइस, आप लोग ज्योति सिंह और पवन सिंह के एक होने पे क्या कहना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत।